चुनू उसका भाई मिंकू और मुनु उनका दोस्त उब गया था। वे पूरे दिन खेले थे, लेकिन अब वह अंधेरा था और देखना मुश्किल था। वे अंदर जाकर खेल नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि यह एक खूबसूरत वसंत ऋतु की रात थी और उन्हें बाहर रहना पसंद था। मुझे लगता है कि मैं अभी घर जाऊंगा, मुनु ने उदास स्वर में कहा। ओ चलो, चुनू ने जवाब दिया, हमारे पास अभी भी एनोथिस के लिए समय है। तब मिंकू ने कहा, मेरे पास एक विचार है, चलो छिपन छिपाई खेलते हैं। मैं बस यही कहने वाला था, चुनू ने कहा। हाँ, मैं शर्त लगाऊंगा, भाई ने जवाब दिया। आप हमेशा कहते हैं कि आप सोच रहे थे जो कुछ भी मैं सोचता हूँ। मुनु ने नीचे जमीन की तरफ देखा और सिर हिलाया। फिर वह चिल्लाया, ठीक है, चलो लुकाछिपी खेलते हैं। मैं साधक बनूंगा। वह मुड़ा, अपनी आंखें बंद की और जोर से गिनती शुरू किया। 199, 98, 97। मिंकू और मुनु भाग गए, छिपने की जगह खोजने के लिए अलग अलग दिशा में। कुछ ही दूरी पर वे मुनु की गिनती सुन सकते थे। 4, 3, 2, 1, तैयार है या नहीं? फिर वह मुड़ा और ढूंढने लगा। मिंकू को ढूंढना आसान था, वह हमेशा भागता था और फिर वापस चक्कर लगाता था, इसलिए वह आधार के करीब होगा। मुनु ने सबसे बड़े पेड़ की तलाश की और उसकी ओर भागा, लेकिन वह यह नहीं था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह उस बड़ी झाड़ी के पीछे है, लेकिन वह यह भी नहीं था। उसने मुड़कर चुन्नू को भागते हुए देखा और उसके पीछे दौड़ा। पहले कंधे को छुआ, चुन्नू को टैग किया और चिल्लाया, सुरक्षित? क्या आपको अभी तक मिंकू मिला है? चुन्नू ने पूछा। नहीं, मुनु ने कहा, मैं उसका पता नहीं लगा पाया और देर हो रही है, हमें घर जाना है। तो दोनों लड़के चिल्लाए, चलो मिंकू, देर हो चुकी है। लेकिन कोई जवाब नहीं था। वे फिर चिल्लाए, चलो मिंकू, देर हो चुकी है। फिर भी यह मिंकू की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वे चिंता करने लगे और उसकी तलाश करने लगे। उन्होंने बुलाया, मिंकू आओ, तुम सुरक्षित हो? लेकिन कोई फर्क नहीं। या उन्होंने कितना पुकारा, मिंकू ने कोई उत्तर नहीं दिया, मानो वह गायब हो गया। मिंकू सोच रहा था कि क्या हुआ, वह सब याद कर सकता था। मदद करना, वह चिल्लाया और उसकी आवाज सुनी एक गुफा में। मदद करना, मदद मदद मदद। क्या तुमने सुना चुनू? मुन्नू ने उत्साह से कहा। मिंकू बस मदद के लिए चिल्लाया। चिल्लाते रहो मिंकू, चुनू चिल्लाया, इस तरह हम आपको ढूंढ सकते हैं। मिंकू ने अपने भाई को सुना और चिल्लाता रहा। बड़े पेड़ के तने के पास वह एक छेद में गिर गया था। अरे, क्या तुम इस पेड़ के नीचे फंस गए हो? कृपया मेरी मदद करें, मुझे डर लग रहा है, अंधेरा है और मैं बाहर नहीं निकल सकता। मुनु ने कहा। चुनू, तुम मिंकू के साथ रहो और मैं पिताजी को लेने जाऊंगा। फिर वह चला गया। डरो मत, चुनू ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही मिंकू गुफा के अंधेरे में मुड़ा, वह किसी चीज से टकराया, चिल्लाया और रोने लगा, यह मेरे साथ कुछ नीचे है। मिंकू ने कांपते स्वर में उत्तर दिया। तभी मुनु और उसके पिता आ गए। मुनु के पिता ने मिंकू से पूछा, मिंकू, क्या तुम्हें चोट लगी है? उन्होंने पूछा। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है और यहाँ मेरे साथ कुछ है। खड़े हो जाओ मिंकू, मैं एक रस्सी नीचे कर रहा हूँ। और मुनु के पिता ने रस्सी को पेड़ से बांध दिया। मिंकू रस्सी नीचे आते देख सकता था और रोना बंद कर दिया। उसने मिंकू पर प्रकाश डाला। डरो मत, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ ही समय में यहाँ से निकाल दूंगा। गुफा गहरी नहीं थी। पिताजी ने मिंकू को अपने सिर पर उठा लिया। रस्सी और एक छोटी सी छलांग के साथ खुद को बाहर निकालो। चलो, एक कप गर्म चाय के लिए अपने घर वापस चलते हैं। मैं तुम्हारे माता पिता को फोन करूंगा ताकि वे चिंतित न हो। कहानी का नैतिक, बच्चे हमेशा घर के पास खेलते हैं और रात में घर के बाहर नहीं खेलते हैं। हमेशा अपने माता पिता से खेलने की अनुमति लेते हैं।